बॉलीवुड का जिहादी एजेंडा, जिसमें हिंदू संस्कृति परंपरा हमारे धर्म पर आघात करते रहना है, जिससे कि ऐसा प्रतिबिंब तैयार हो, ऐसा वर्जन तैयार हो, ऐसे प्रयास करते रहना है जिससे कि हमारे जो धार्मिक इतिहास हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, उसके हिसाब से, यानी कि आर्टिस्टिक जो लाइसेंस है, सिनेमैटिक जो लाइसेंस है, उनके हिसाब से नए जनरेशन के बीच लाया जाए और युवाओं में गुड और बैड का फर्क ही नहीं पता चले। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो लेटेस्ट खबर है, इस सारे जिहादी बॉलीवुड प्रकरण में लेटेस्ट खबर में सैफ अली खान का एक स्टेटमेंट आता है। चूंकि वो एक मूवी आने वाली है आदि पुरुष, जो रिलीज होगा 2022 के अगस्त महीने में। इस संदर्भ में वो मुंबई मिरर को इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं आदि पुरुष मूवी रिलीज होने से पहले जो एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम, उसे आप समझने का प्रयास करें। सैफ अली खान अपने इंटरव्यू में कहता है, उसे आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है रावण का रोल निभाना। साथ में उसने यह भी कहा कि सीता का अपहरण न्यायोचित था, ठीक था, सही था। मतलब कि वो जिहादी जस्टिफाई कर रहा है सीता अपहरण का, और राम के साथ युद्ध को भी जस्टिफाई कर रहा है। आगे उसने यह भी कहा कि वो रावण को जस्टिफाई करेगा कि रावण ने क्यों सीता का अपहरण किया। मतलब कि राम के देश में और धर्म और अधर्म के युद्ध में रावण को अब न्यायोचित ठहराया जाएगा। ये समय आ गया है। और सीता माँ ही क्यों, कोई भी महिला हो, कोई भी लेडीज हो, उसको जस्टिफाई करेंगे अपहरण करके। तो वही तो है जिहादी जो मुस्लिम हैं उनका सोच। युद्ध में महिलाओं को जीतो, उसके साथ बर्बरता करो, यह तो पुराना इतिहास है। तो सैफ अली खान जो कह रहा है वह कोई नई बात नहीं कह रहा है। यह वही सैफ है जो अपने बच्चे का नाम तैमूर रखता है और कहा जाता है कि यह निजी मामला है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो पहली बात कि धर्म व आस्था भी हमारा निजी मामला है, इसमें किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि किसी दूसरे धर्म संप्रदाय को मानने वाले को भी। फिर हमारे धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार किस संविधान के आर्टिकल के तहत मिल जाता है? अपमान करने का अधिकार संविधान के कौन से कानून के तहत मिल जाता है? और दूसरी बात, तैमूर का इतिहास क्या रहा है भारत में, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब वाकिफ है इससे। यह भी बताना जाना चाहिए कि ये कौन सी बातें हैं जो प्रेरक लगती है तैमूर लंग के बारे में सैफ अली खान को। एक ऐसा आतंकी जो नरसंहार के लिए कुख्यात था भारत में, लेकिन फिर भी बच्चे का नाम तैमूर रखते हो और कहते हो तुम्हारा ये निजी मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जो मन हो दशा है, मन के अंदर में जो जिहादी सोच है, आतंकी सोच है, मुगलों से नरसंहार की, उससे तुम प्रेरणा लेते हो और तुम अपने बेटे के नाम में वह चीज परिलक्षित हो रही है। और फिर हमारे हिंदू धर्म परंपरा पर आघात भी करते हो। तुम अपने बच्चे का नाम कसाब, बुराहवानी, अजमल कसाब रखो, अफजल गुरु रखो, करते रहो जस्टिफाई। कर दोगे इसको जस्टिफाई, मुझे मालूम भी है तुम कर दोगे। तुम्हारे साथ काफ़ी सारे लुटियन गैंग हैं, वो भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। खैर, वो तुम्हारा निजी मामला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नाम रखे हो वो तुम्हारी जिहादी सोच को दिखाता है। लेकिन सीता माँ का अपमानजनक टिप्पणी भी कर रहे हो तो इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीता माँ के अपहरण को न्यायोचित ठहराने की बात, अब हम यहाँ इस स्थिति में पहुंच गए हैं। सांस्कृतिक परंपरा पर आघात के बाद हिंदू देवी देवताओं का अपमान, और फिर मंदिरों के अंदर अश्लील दृश्य का अपमानकरण, और अब सीधे सीधे सीता माँ का अपमान। अरे जिहादियों, तुम लोग एक
छोटे से कार्टून बनाने पे पूरे विश्व को जो है नरसंहार के द्वार पे खड़े कर देते हो और कहते हो कि बड़ा इस्लाम इज ए पीस ऑफ रिलीजन। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो रावण का जो काफी अल्टरनेटिव हिस्ट्री लिखा गया है और अब ये मूवी के माध्यम से आदि पुरुष के द्वारा सीता मां का अपहरण को जस्टिफाई करेगा, सही ठहराएगा और इस चीज को पब्लिकली भी बोला जा रहा है। देखो कितनी मानसिकता, साइकोलॉजिकल जो बातें हैं, गेम खेलने की तैयारी है। जागो, समझो मेरे हिंदू भाइयों बहनों, ये क्या हो रहा है, इसे समझो। साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा, वो बोलेगा इस मूवी में एक्टिंग के माध्यम से उसकी जिहादी सोच है या नहीं, वो बात का विषय है। वो बोलेगा क्योंकि आर्टिस्टिक लाइसेंस है उसके पास, अभिव्यक्ति के नाम पे, एक्टिंग के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। लेकिन भाइयों बहनों, आपका भी राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप खुलकर इसके खिलाफ बोलो, ये आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है। ये आराम से सोने का एंजॉय करते रहने का समय नहीं है। समझो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आवाज उठाओ। जो कि गलत हो रहा है, तुम्हारे सामने गलत हो रहा है। सब मिलकर एक साथ एक सुर में आवाज उठाओ। आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए, चर्चा आम लोगों के बीच होनी चाहिए, डायरेक्टर के कानों तक बात पहुंचनी चाहिए। तब उसे भी समझ में आएगा कि आम लोगों की एकजुटता जब होती है तो फिर क्या स्थिति होती है। खिलाफ, इसके मूवी के खिलाफ बाइकआउट का भी सामना करना पड़ेगा इस मूवी के डायरेक्टर को, इन्वेस्टर को, एक्टर एक्ट्रेस को। जो हाल सड़क टूर लक्ष्मी बम का हुआ है, वही हाल हमें इस आदि पुरुष को भी करना पड़ेगा, तब जाके इसके अक्ल ठिकाने आएंगे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा करने से फ्री में मूवी की पब्लिसिटी भी मिल जाती है, लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि चलो देखने चलते हैं। क्या वाकई में पीयर का मसला है? जो भी विवादित टिप्पणी होता है या आपत्तिजनक टिप्पणी होती है और फिर सोशल मीडिया पे हम आप चर्चा करने लगते हैं। अब देखिए, मैं भी जो यूट्यूब पे चर्चा कर रहा हूँ, हो गया ना चर्चा बैठे बैठाए। लेकिन मैं उस संदर्भ में यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने भाइयों बहनों को जागृत करने के लिए बना रहा हूँ। और ये आम बात हो जाती है कि चलो जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, चर्चा हो रहा है, चलो नॉर्मल सी बात है, मूवी को देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या अब ये हमारी स्थिति है कि धर्म विशेष को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए और फिर उसे सही साबित किया जाए, जस्टिफाई किया जाए, तब तो हिंदुओं की दयनीय स्थिति है। इसमें भी दो राय नहीं